हाय गोपाल, जो आज तक नहीं हुआ वो पहली बार हमारे घर में हो रहा है। वैसे तो दुनिया भर के लोगों का इलाज होता है कोलकाता में, लेकिन तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि तुम तो मुंबई जाकर अपना इलाज करवाना चाहती हो ना। नील ने तो 1000 बार कहा। उसके कितने पेशेंट्स का उसने ट्रीटमेंट किया है, वो ठीक भी हो गए। तुम किसी उसके डॉक्टर दोस्त से मिलती, उसे दिखा देती। माँ, जैसे आपका बेटा डॉक्टर है ना, वैसे मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो कम से कम मुझे खुद पर इतना अधिकार तो होना चाहिए कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकूं कि मुझे अपना ट्रीटमेंट कहाँ से करवाना है और कहाँ से नहीं। वैसे भी एक बात मैंने आपको साफ साफ कह दिया कि मैं इस मामले में आपके बेटे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। किसी की हेल्प नहीं चाहिए माँ। भी नील का अपना एक परिवार है, उसका एक बच्चा है, उसे वही ध्यान देना चाहिए। ये सब बहाने हैं। वो और 10 पेशेंट्स का इलाज करता है, तुम्हारा भी कर देता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मॉम मेरे बाबा के 10 और पेशेंट जैसी नहीं है। मुझे पता है अगर मॉम को कुछ हो गया तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे पड़ेगा। और मॉम जो चाहती है, अपना ट्रीटमेंट जहाँ करवाना चाहती है वही करवाएगी, और मैं भी वही चाहती हूँ, क्योंकि एक बेटी होने के नाते आप सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है मॉम पर। इंद्राणी, ये सब क्या लेके शुरू हो गई हो तुम? अगर बहू माँ अभी नहीं निकली तो फ्लाइट के लिए बहुत देर हो जाएगी इसे। मैंने कैब बुक कर ली। सुनो नौनिका, अगर ईशान को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम हद से आगे बढ़ी हुई ना, क्योंकि ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए कि अगर ईशान को कुछ हुआ ना, तो उसके चाहने वालों में से कोई भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ना उसके फैंस, उसके दोस्त, उसका परिवार, कोई नहीं छोड़ेगा तुम्हें। और मैं तो जानती हूँ कि तुमने ईशान को कितने है कि उसकी माँ कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रही है। आज का एपिसोड शुरू से लेकर आखिर तक यहाँ पर सिर्फ टेंशन, इमोशंस और बेचैनी से भरा हुआ था। हर सीन में एक नया सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता सिर्फ एक ही थी, आखिर ईशान है कहाँ। एपिसोड की शुरुआत बीशू के फोन कॉल से होती है। वो घबराता हुआ नोएका को फोन करता है और बोलता है कि ईशान यहाँ पर लापता है। ये बात सुनते ही नोएका के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। बीशू बताता है कि भाई उसने ईशान के सारे दोस्तों से बात कर ली है, लेकिन किसी को भी ईशान के बारे में कुछ नहीं पता। मजबूरी में उसने नोएका को फोन किया है। यहाँ पर नोएका भी बताती है कि ईशान उसके फोन को रिसीव नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा। बीशू की आवाज में डर साफ नजर आ रहा था। वो कहता है कि अगर ईशान को कुछ हुआ तो वो उसकी माँ को क्या जवाब देगा। बीशू की ये बात सुनकर ना नोएका और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वो कल ही मुंबई आ रही है। यहाँ पर नोएका के चेहरे पर सिर्फ टेंशन ही टेंशन नजर आ रही थी। दूसरी तरफ घर में नोएका को लेकर बात चल रही होती है। यहाँ पर मालिनी कहती है कि नोएका ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि वो अपना ट्रीटमेंट कहाँ करवाएगी, मुंबई कराएगी या यहाँ पर, इसलिए उसे नहीं लगता कि नोएका यहाँ रुकने के लिए मानेगी। जयदीप तुरंत कहता है कि भाई वो नोएका को मना लेगा और माधवी भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि नोएका को अपने मायके में रहने का पूरा हक है। जयदीप को अपनी पुरानी गलती का एहसास होता है और वहां पर वो कहता है कि उसे बहुत पहले ही नोएका को अपने घर ले आना चाहिए था। मालिनी फिर भी अपनी बात पर टिकी रहती है। वो कहती है कि भाई नोएका एक इंडिपेंडेंट और काम करने वाली औरत है और उज्जैनी भी इसी परिवार में बड़ी हुई है और उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। लेकिन माधवी उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती है। वो साफ कह देती है कि भाई मालिनी कभी नोएका का दर्द नहीं समझ पाएगी। इधर नोएका अपने ऑफिस में सुभाष के पास जाती है और कहती है कि उसे कल की छुट्टी चाहिए। सुभाष बिना कोई सवाल किए हुए लीव अप्रूव कर देता है। ऑफिस से निकलने के बाद भी नोएका का दिमाग सिर्फ ईशान के बारे में ही सोच रहा होता है। वो बार बार खुद से पूछती है कि आखिर ईशान कहाँ गया। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर ईशान की सलामती के लिए दुआ भी करती है। ईशान के साथ बिताए हुए हर वक्त को याद करती है और यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में शिशु नोटिस करता है कि उज्जैनी आज बहुत खुश लग रही है। जब वो पूछता है भाई क्या वजह है, तो उज्जैनी मुस्कुराकर बता देती है कि नोएका और ईशान का रिश्ता कोई कुछ भी नहीं है उनके बीच में और उनको लेकर जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया है। इसके बाद वो शिशु को एक येलो रोज देती है और मजाक में कहती है कि ज्यादा खुश मत होना यहाँ पर, क्योंकि येलो रोज सिर्फ दोस्ती की निशानी होती है। शिशु भी मुस्कुरा देता है और यहाँ पर कुछ कहे बिना भी रोज ले लेता है। थोड़ी देर बाद नोएका कॉलेज पहुंचती है और उज्जैनी को घर ले जाती है। यहाँ पर शिशु उससे मिलता है और बहुत सारी चीजें डिस्कस करता है। नोएका उसकी बातें सुनकर कहती है कि वो पहले से काफी समझदार हो गया है। उज्जैनी अपनी माँ के चेहरे को उदासी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर वो पूछती भी है कि क्या परेशानी है, लेकिन वो छुपा लेती है। अब यहाँ पर वो उज्जैनी को घर लेके जाती है और बताती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ अपना इलाज कराने के लिए, और घर पहुंचकर नोएका अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। उज्जैनी कहती है कि वो बाद में शिशु के साथ मुंबई यहाँ पर आ जाएगी। इतने में माधवी और जयदीप भी वहाँ आ जाते हैं। उज्जैनी उन्हें बताती है कि भाई नोएका कल मुंबई जा रही है।
जयदीप हैरान होकर कहता है कि अगर पहले बता देती तो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलते, क्योंकि नोएका अकेले जा रही है और यहाँ पर उनको थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तभी श्रेया ना बोल पड़ती है कि भाई मुंबई में ईशान भी तो है, इसलिए नोएका को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर ना उज्जैनी तुरंत जवाब देती है कि ईशान उनका कोई नहीं है, लेकिन श्रेया कहती है कि रिश्ता ना हो, लेकिन ईशान ने नोएका के लिए बहुत कुछ किया है और अगर डॉक्टर इजाजत दे तो नोएका उसके घर भी रुक सकती है। अब ये बात नोएका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो श्रेया को साफ कह देती है कि उसकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पर दखल देना बंद कर दो। पहले वो उज्जैनी को गले लगाकर कहती है कि उसकी टेंशन छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, और यहाँ पर श्रेया फिर नहीं रुकती। फिर वो ईशान के बारे में कुछ ना कुछ बोलने लगती है, उसका फ़ोन नंबर मांग लेती है कि मुंबई में तुम कहाँ रहोगी और तुम नंबर दे जाओ, और यहाँ पर नोएका अब उसको अच्छी तरीके से जवाब देती है। यहाँ जो श्रेया है ना वो भाई रुकती नहीं है, ईशान के बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ बोले जा रही थी, लेकिन अब नोएका ने भी सोच लिया कि इसको बोलने दो। और यहाँ पर एपिसोड के आखिरी पल में उज्जैनी अपनी माँ को जोर से गले लगाती है। दोनों की आंखों में अलग ही अलग डर होता है। एक तरफ नोएका के दिल में ईशान को खो देने का खौफ है और दूसरी तरफ उज्जैनी को लग रहा है कि उसकी माँ फिर से किसी बड़ी मुश्किल में यहाँ पड़ जाए।